जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का, तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का, तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं है और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं है। यदि लोकप्रिय जीवन में होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का प्रयोग करें और उसके बाद हम शब्द का प्रयोग करें, फिर सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे कठिनाइयाँ दी हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने दी उलझने सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी समृद्धि, उसने दी मुझे समझ काम करने के लिए। मैंने भगवान से मांगा प्यार, उसने मुझे दिए दुखी लोग मदद करने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने दी मुझे परेशानियाँ उबर पाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने दिए मुझे अवसर उन्हें पाने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। दुख में स्वयं का एक उंगली आंसू पोंछता है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन में ही हमें सही मार्ग दिखता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहें। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवरिश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा नहीं मिटता। राजा हो या रंग, उसके यहाँ होगी हर कर्मों की सुनवाई। यदि आप में गुस्सा और अहंकार है तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं है। आपको नष्ट करने के लिए ये 2 गुण ही पर्याप्त है। अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। जीवन में जब हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। हे गोविंद, आपसे बड़ा इस जगत में कौन है? गोविंद मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त, क्योंकि मैं सदैव उसके वश में रहता हूँ। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। गीता में लिखा है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जिया जाता है ये हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है।
इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई और नहीं है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। गीता में कहा गया है कि जब सत्य का असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा रहेगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों की भीड़ होगी। दुनिया की हर रिश्ते निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा ही है जिसे अगर 1 घंटे का समय भी दे दो तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भव सागर से पार लगा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे भाग्य पहले किए हुए कर्मों का फल है। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कभी माफ नहीं कर सकते। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग न भटका हुआ हो। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधे से भी ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप सफल जरूर हो जाएंगे। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। जिंदगी में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया हो, और माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो।